गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो पवन जो हिमानी से जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है, यानी हिमानी के जमाव से, यानी जब बर्फ जब टूटकर कहीं दूसरी जगह पर जाएगा या हिमानी कहीं दूसरी जगह पर जाएगी तो उसके निक्षेप से कौन कौन सी जो स्थलाकृतियाँ बनती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो हिमानी के अपरदन से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ थी उनके बारे में मैंने बताया था, जो लगभग 10 से लेकर 15 स्थलाकृतियों के बारे में अलग अलग रूप से अपन ने अध्ययन किया था। जैसे सार्क है, हिमगहर है, या अपन ब्रगसुंड कह सकते हैं, नू नाटक है, फियोर्ड है, या मैंने आपको बताया था जो हिमानी से अपरदन से कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ जो दिशा को बताती थी, बेड़पीट सेला, रोसेमोटा ने, जैसे मैंने कहा था आपको। तो इस प्रकार से तो आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां बताई। आज हम उसमें निक्षेपण से निर्मित यानी जो बर्फ के जमाव से जो आकृतियां बनती है उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। जो 5-7 जो स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अपन बताते हैं हिमोड या मोरेन, यानी जो एक पहली स्थलाकृति होती है यानी बर्फ से निर्मित, जिसको अपन कहते हैं हिमोड या मोरेन। अब ये हिमोड या मोरेन किस प्रकार की स्थलाकृति होती है, जैसे मैंने यहाँ श्यामपट्ट पे बनाया है, इसमें टिल की मात्रा सर्वाधिक, यानी जो छोटे छोटे जो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना उनको अपन क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर या जो बर्फीले जो टुकड़े होते हैं ना उनको अपन कहते हैं टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। फिर जो ये इन जो हिमोड बनेगा इसमें टिल की मात्रा क्या होगी? सर्वाधिक होगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। हिमोड किससे निर्मित होगा? टिल से निर्मित होगा। जो एक गोलास्म मिट्टी के होते हैं, ये टिल किस प्रकार के होते हैं? जैसे आपने देखा होगा बजरी के अंदर जो छोटे छोटे गोल गोल पत्थर आते हैं, वैसे वैसे बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना गोल गोल कंकड़ पत्थरों के जैसे, उनको अपन क्या कहते हैं? गोलास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलास्मिका या गोलास्म। जैसे आपको पता होगा जैसे राजस्थान में भी पहले जो मरुस्थलीय क्षेत्र था यहाँ पर भी एक समय में हिमयुग था, यानी यहाँ पर भी जो बर्फ के जो बड़े बड़े मैदान थे, बर्फ था, यहाँ बर्फीले जो क्षेत्र थे। लेकिन जो समय यानी कालक्रम के अनुसार जो समय बदला तो स्थितियाँ ऐसी बदल गई, जो हिमयुग थे वो रेगिस्तान में बदल गए। जो प्राकृतिक वातावरण था वो क्या हो गया? रेगिस्तान के जैसा हो गया, और जो बर्फ है धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जैसे अपन बात करते हैं हिमोड की, ये जो हिमोड मैंने इस आकृति में आपको बताया। अब इस हिमोड के कुछ भाग होते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार से अपन हिमोड को दर्शाते हैं। जैसे इसके पार्श्व किनारे होते हैं, इसका मध्यस्थ भाग होगा, इसका तलस्थ भाग होगा और इसका अंतस्थ भाग होता है। तो मैं उनको बता देता हूं। जैसे ये जो किनारे होते हैं, ये वाले साइड वाले, इन किनारों को अपन क्या कहते हैं? पार्श्ववर्ती हिमोड या पार्श्ववर्ती हिमोड किनारे कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाला और ये वाला। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए और ये आपका बी, ये हो गए ए और बी। अब इस हिमोड का जो मध्यस्थ भाग होता है, ये जुड़ा हुआ, इस भाग को अपन क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसको अपन मध्यस्थ भाग कहते हैं। जैसे मैंने नाम लिख दिया ABCD का अक्षर है सी को अपन क्या कहेंगे? मध्यस्थ भाग कहेंगे, मध्यस्थ। फिर मैंने एक नाम दिया डी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डी, यह होगा आपका तलस्थ भाग। जैसे कोई भी क्षेत्र होता है उसका तल यानी गहराई, उसका तल कितना अंदर है, जैसे अपन कहते हैं ना समुद्र तल, यानी जो नीचे वाला जो सागर का तल है वो कितना अंदर है, गहरा कितना। तो जो ये तल होता है ना इसको अपन क्या कहते हैं? तलस्थ हिमोड कहते हैं। जो हिमोड का अंदर का जो भाग होता है तलस्थ हिमोड। फिर जो ये इधर वाला भाग है, यहाँ वाला, इसको कहते हैं अपन, मैं इसको नाम दे देता हूँ ई, इसको कहते हैं अंतस्थ हिमोड। क्या कहते हैं इसको? इस भाग को क्या कहते हैं? हिमोड के अंतस्थ हिमोड। और जहां ये अंतस्थ हिमोड है इस तरफ, यहां पर इस हिमोड में आपको जो टिल की संख्या है वो सर्वाधिक दिखेगी, क्योंकि ये टिल से ही निर्मित है हिमोड वाली स्थलाकृति। तो ये टिल यहां पर दिखेगा। तो आपने पढ़ा कि एक पार्श्ववर्ती किनारा होते हैं, 2 पार्श्ववर्ती किनारा होते हैं हिमोड, एक मध्यस्थ भाग होता है, एक आपके तलस्थ भाग होता है और एक आपके अंतस्थ भाग होता है हिमोड के। तो आपको पूछ सकते हैं हिमोड के कौन कौन से भाग है, अगर ऐसी स्थलाकृति बना के आपको पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं दूसरी स्थलाकृति ड्रमलिन। ये ड्रमलिन क्या है? यानी आप जैसे अपन पढ़ते हैं जो हिमानी से निक्षेप से निर्मित एक इस प्रकार की स्थलाकृति जो उल्टी नाव के समान अपन को दिखेगी, यानी उभरी हुई दिखेगी इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से एक आपको उभरी हुई आकृति दिखेगी, उसको अपन क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। दूर से ऐसे लगेगा
जैसे अंडों की टोकरी है जो उल्टी आकार में है, या अंडों की टोकरी है उल्टी नाव के समान में, जो आकृति इस प्रकार की दिखती है उसको अपन क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। जैसे देखो ये वाले मैंने इस प्रकार से एक स्थलाकृति बनाई, जो ये आपको इस प्रकार से उभरी हुई दिख रही है, यहां से यह वाला जो भाग है इस प्रकार से उभरा हुआ। तो ये जो ड्रमलिन है ये हिमानी की दिशा को बताते हैं। किसको बताते हैं? आपको पूछ सकते हैं ड्रमलिन का मुख्य क्या संकेत है, या ड्रमलिन किस प्रकार से आपको दिखेगी। तो ये आपको ड्रमलिन एक दिशा के रूप में, दिशा निर्धारण करने के रूप में आपको दिखाया जाता है, दिशा के रूप में। फिर अपन बात करते हैं अगली, इसको अपन क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी या उल्टी नाव के समान की जो स्थलाकृति होती है ना, उसको अपन कहते हैं ड्रमलिन। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर अपन बात करते हैं एस्कर या मृदुकटक। ये एस्कर या मृदुकटक क्या होता है, यानी हिम से निर्मित एक ऐसी स्थलाकृति जो वक्राकार रूप में आपको मिलेगी, यानी एक कटकनुमा संरचना के रूप में, या वक्राकार यानी मोड़दार ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया जैसे ये वाले इस प्रकार की स्थलाकृति के रूप में आपको मिलेगी, इस प्रकार वक्राकार, यानी कई जगह ऐसे शेप होंगे। अब ये ऐसे मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं हिमानी व जलोढ़, जहां पर हिमानी जो बर्फीला भाग और जल के जो कुछ कण वगैरह होते हैं, जल के अंदर जो मिट्टी वगैरह जो भाग होते हैं उनको अपन जलोढ़ कहते हैं। तो हिमानी व जलोढ़ दोनों से जो निर्मित क्रिया होती है ना, उससे क्या बनते हैं, एस्कर बनते हैं। क्या बनते हैं? एस्कर बनते हैं। ये ध्यान रखना। ये पूछा गया कि ये किससे निर्मित है, तो हिमानी व जलोढ़ दोनों से निर्मित है। इसके जो संयुक्त प्रभाव, जो सर्पिलाकार, जैसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कहीं दिखेगा आपको, ये सर्पिलाकार आकार में या कटकनुमा या वक्राकार, यानी ये मुड़ी हुई है, ऐसे सीधी नहीं है, ऐसे सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया, वक्राकार कहा गया। तो वक्राकार के रूप में ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित भी है। इसके अंदर मैंने कहा जलोढ़ होते हैं, जल के साथ जो कण वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े वगैरह जो कंकड़ पत्थरों के, उनको अपन जलोढ़ कहता है। तो बर्फ के साथ में जब जलोढ़ उन दोनों की क्रिया से जो निर्मित होती है आकृति, उसको क्या कहते हैं, जो वक्राकार हो सकती है, चाहे वो कटकनुमा हो सकती है, सर्पिलाकार हो सकती है, इस आकृति को अपन क्या कहते हैं, एस्कर या मृदुकटक कहते हैं। जो ये एस्कर या जो मृदुकटक है, यह जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं, हिमानी वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो पहाड़ी जो ढाल पर, जो पहाड़ी ढाल के पास में जो हिमानी या जो एस्कर बनेंगे, वहां उनके सहारे सहारे आपको क्या, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या रेल परिवहन है, यानी रेल की पटरियां बिछाने का काम वहां अपन कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे करने का एक कारण है। जैसे जब यहां पर अपन कोई, जैसे मान लो इसके सहारे अपन ने रेल ये पटरी बिछा दी, ये वाली, तो अब जो बर्फीला जो क्षेत्र है, जो यह इस बर्फीले क्षेत्र को जकड़े हुए रखती है, इस प्रकार की जो स्थलाकृति है, तो ये जो बर्फ है अब इस रेल के जो पटरियों के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि यह एक इस प्रकार से स्थलाकृति बनी हुई है। जैसे इसके ये नुकीले टाइप होते हैं ना, ये इस प्रकार से जमीन में धंसे हुए रहते हैं कि ये हिलते नहीं है, इधर उधर नहीं होते हैं। तो यहाँ इसके पास में अपन रेल परिवहन के साधन या सड़क मार्ग इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि ये सड़क मार्ग बनाने, ये कौन सी स्थलाकृति के सहारे अपन सड़क मार्ग बना सकते हैं, तो अपन एस्कर या मृदुकटक के सहारे सड़क बना, क्योंकि ये जो अब धंसेगा नहीं, ये जो बर्फीला क्षेत्र है ये अब धंसेगा नहीं, इधर उधर नहीं होगा, इन पटरियों के ऊपर बर्फ नहीं जाएगी। तो इस प्रकार फिर अपन बात करते हैं, एक होता है केम होता है, एक होता है केटिल, और एक होता है आपके हमक, और एक होता है हिमगोश मैदान या आउटवाश प्लेन। तो ये क्या होता है, जैसे देखो ये कोई आपका हिमोड भाग है, जैसे ये हिमोड मैंने बात बता लिया, हिमोड के अग्र मुख पर जो टीले नुमा जमाव होता है, जैसे ये हिमोड को यहां पर मैं बता देता हूं, ये कोई टीले नुमा जमाव हो गया, ये इस प्रकार से जो टीले नुमा जमाव हो गया, तो इस टीले नुमा जमाव को अपन क्या कहते हैं, केम कहते हैं। टीले नुमा जमाव को क्या कहते हैं, ये वाला जो जमाव है ना हिमोड के मुख के आसपास, इसको अपन क्या कहते हैं, केम कहते हैं। फिर जब ये हिमोड के अगले भाग में जब ये केम है, इस तरह इससे आगे जब हिमोड के आगे अगर भाग में कहीं गहरा गड्ढा हो गया इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ इस कलाकृति बनाई, ये इस प्रकार से कहीं गड्ढा हो गया, उस गड्ढे को अपन क्या कहते हैं, केटिल कहते हैं।
जो हिमानी के निक्षेप निर्मित है या हिमानी से कहीं प्रकार किसी प्रकार से कोई गड्ढा हो गया है, निम्न भाग हो गया हिमानी क्षेत्र में, तो उस हिमानी क्षेत्र को जो हिमोड के आगे का जो निम्न भाग होता है, जो क्षेत्र होता है गड्ढे नुमा, उसको अपन क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिल। जब इस केटिल भाग में, इसे क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। जब इस केटिल भाग में अगर पानी भर जाए, इस केटिल भाग में का पानी भर जाए, तो इस पानी वाले भाग में जब जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनका जमाव तो होगा। जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनके जमाव को अपन क्या कहते हैं? हमक कहते हैं। क्या कहते हैं? हमक। यानी जो केटिल वाला भाग है, हिमोड के आगे वाला भाग, उस हिमोड के आगे वाले भाग में जब कंकड़ पत्थरों के जमाव से या गोलास्मिका के जमाव से जब वहाँ पर कोई टीले नुमा जो स्थलाकृति बन जाएगी या कोई जो जमाव से जो चट्टान बन जाएगी, उनको अपन क्या कहते हैं? हमक कहते हैं। क्या कहते हैं? हमक। अब जब कोई भी पहाड़ी इलाका है जो हिमानी निर्मित स्थलाकृति, हिमानी निर्मित जो इलाका है, जो मैदान, जो क्षेत्र है, वहाँ अगर वहाँ क्या होगा? हिमानी निर्मित क्षेत्र में जैसे कोई पहाड़ी भाग है, ये वाला जैसे पहाड़ी भाग है, अब इसके जो निक्षेपण से कभी कभी क्या होता है? ये वाला भाग क्या होता है? बढ़ जाता है। ये गड्ढे होता है ना, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाते हैं। ये गड्ढे जब बढ़ जाएंगे तो ये एक लगभग आपके समतल मैदान के रूप में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये एक समतल मैदान के रूप में जो स्थलाकृति बनती है, इसी स्थलाकृति को अपन कहते हैं आउटवॉश प्लेन। क्या कहते हैं? आउटवॉश प्लेन या हिमगोत मैदान, यानी बर्फ से निर्मित मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फ से निर्मित मैदान। ये वाली जैसे देखो, ये वाली स्थलाकृति, यहाँ पर जो थे गड्ढे वो भर गए हैं जलोढ़ से यहाँ पर, तो इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? हिमोड से निर्मित स्थलाकृति या जलोढ़ से निर्मित स्थलाकृति। तो ये हो गई आज आपके हिमोड से निक्षेपण से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वो स्थलाकृति। जैसे मैं इनको 1-2 मिनट में वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अपन ने पढ़ा था हिमोड या मोरेन, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होगी आपकी केटिल की, यानी जो छोटे छोटे गोलास्मिका वगैरह होते हैं उनसे ये निर्मित होता है। और ये जो इसके मुख्य रूप से 2-3 भाग होते हैं। जैसे ये, इसको अपन पार्श्वी भाग कहते हैं, ए और बी को क्या कहते हैं? पार्श्ववर्ती हिमोड कहते हैं, किनारे वाले हिमोड। और ये जो बीच में वाले भाग होता है इसको अपन मध्यस्थ हिमोड कहते हैं। और जो सबसे अग्र भाग होता है इसको अपन अंतस्थ भाग कहते हैं। और ये जो बीच का जो तल वाला भाग होता है, जो गहराई वाला भाग होता है, उसे अपन तलस्थ भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? तलस्थ। फिर अपन बात करें ड्रमलिन, यानी जो बर्फीले मैदान या हिमानी घाटी क्षेत्रों में जो अंडे की आकृति, यानी जो अंडे की टोकरी या उल्टी नाव के समान या उभरी हुई जो स्थलाकृति होती हैं, उनके जमाव से, हिमोड के जमाव से, उन स्थलाकृति को अपन कहते हैं ड्रमलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। फिर अपन ने पढ़ा था एस्कर या मर्दुकटक, यानी जो हिमानी क्षेत्र में इस प्रकार से जो हिमोड का जमाव हो जाए, जो ये वक्राकार रूप में या सर्पिलाकार रूप में या कटक नुमा रूप में इस प्रकार से हो जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? एस्कर कहते हैं। और एस्कर के सहारे अपन परिवहन के साधनों के लिए जो राजमार्ग बना सकते हैं या रेलवे लाइनों को अपन बिछा सकते हैं, इसका उपयोग ये हो गया। फिर और ये जो एस्कर है ना, ये हिमोड व जलोढ़ दोनों के से अपन निर्मित होगा, खाली बर्फ से नहीं होगा, हिमोड और जलोढ़ दोनों से। फिर अपन बात करते हैं केम, जो हिमोड का आगे वाला भाग होता है टीले नुमा, इसको अपन क्या कहते हैं? केम कहते हैं। जब हिमोड के आगे वाले भाग में कहीं अगर गड्ढा हो गया हो किसी कारणवश, तो उसको अपन क्या कहते हैं? केटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिल। और जब केटिल के रूप में जब छोटे छोटे जलोढ़ आके जम जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? हमक कहते हैं। हमक। और जो कोई भी जो गहरा गड्ढा है हिमानी क्षेत्र में, वहाँ हिमोडकों के जलोढ़ से जो गड्ढा बढ़ जाएगा और लगभग समतल हो जाएगा, और इस प्रकार से बनने वाले मैदान को अपन क्या कहते हैं? समतल मैदान को हिमगोत मैदान या आउटवॉश प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटवॉश प्लेन। तो इस प्रकार आज हमने हिमानी निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। थैंक यू।